बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी माइक्रोटिक के लेक्चर 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोटिक कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया जाता है, फिर कैसे आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है? इसलिए भी कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी डिवाइस ख़राब हो जाती है या बर्न हो जाती है या गैर दानिस्ता तौर पे आपसे या आपके किसी कोलीग से कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाती है तो या डिलीट हो जाती है, तो अगर आपके पास बैकअप पड़ा है तो आप बैकअप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपके लिए एक हैज़ल क्रिएट हो जाती है, आपने सारा ज़ीरो से दोबारा से उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी, जो एक टाइम टेकिंग होगी। अब दूसरा ये कि कैसे इसके अंदर यूज़र आप क्रिएट डिलीट कर सकते हैं। और फिर आईपी सर्विस लिस्ट। अब व्हाट इज़ आईपी सर्विस लिस्ट कि ये क्या होता है कि कैसे आप अपने माइक्रोटिक राउटर को आपने सिक्योर करना है। अब इसके अंदर समटाइम ऐसा होता है कि माइक्रोटिक के अंदर आप स्टैटिक आईपी यानी कि लाइव आईपी आप यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर आप उस लाइव आईपी के साथ इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो राउटर है वो हैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और इजीली हैक हो जाता है उसका। अब आपने वो पोर्ट्स चेंज करनी होती हैं। अब आते हैं अपने टास्क की तरफ जो मैंने इस लेक्चर में करने हैं। ये 5 टास्क हैं। हाउ टू चेक माइक्रोटिक पैकेजेस लिस्ट, हाउ टू बैकअप एंड रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू रीसेट माइक्रोटिक राउटर, हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई यूज़र, एंड व्हाट इज़ द आईपी सर्विस लिस्ट। अब आते हैं अपने माइक्रोटिक राउटर की तरफ। मैं विन बॉक्स पे ओपन करता हूँ इसको, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहला कि इसके पैकेजेस कैसे चेक करने हैं। सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पैकेजेस। अब ये आपको पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। अब जिस लेवल का आपका लाइसेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर पैकेजेस आपको नज़र आएंगे। आप यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं, अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनस्केड्यूल है। अगर डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो डाउनग्रेड कर सकते हैं, चेक इंस्टॉलेशन। यानी कि जिस लेवल का आपका लाइसेंस होगा उस लेवल के आपके पास यहाँ पैकेजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप पैकेजेस अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड करके चेक फॉर अपडेट्स। अब अगर ये अपडेट भी हो जाएगा तो इसका इंटरफेस अपडेट होने के बाद एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ बैक एंड पे इसके जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब आते हैं इंटरफेस की तरफ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये मेरा वैन का कनेक्शन था जो ईथरनेट 1 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था, और लैन को ईथरनेट 5 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था। इनके मैं आईपीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। ईथर 5 पे मेरा 172 जो लैन के तौर पे यूज़ हो रही है, और ईथर 1 जो मेरी वैन के तौर पे यूज़ हो रही है, जो डायनेमिकली यूज़ हो रहा है। अब इसका सबसे पहले बैकअप लेते हैं। बैकअप कैसे लेते हैं कि आपने आना है फाइल्स के अंदर और यहाँ आपने बैकअप क्लिक करना है। यहाँ आपने जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, लाइक मैं इसको कामरान दे देता हूँ, साथ में डेट लिख देता हूँ आज की 10.10/2023। और अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप इस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। इंक्रिप्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से इंक्रिप्शन लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से जो भी रखना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल ना पासवर्ड रख रहा हूँ ना इसको इंक्रिप्शन लेवल लगा रहा हूँ, डू नॉट इंक्रिप्ट। और मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ। ये मेरा बैकअप आ गया। अब इस बैकअप को मैंने डाउनलोड करना है। मैं इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे। ये आ गया। ये मेरा बैकअप बन गया। अब इसको रीसेट करना है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसको फिज़िकली रीसेट कर सकते हैं। राउटर की बैक साइड पे रीसेट का बटन होता है, आप वहाँ से भी इसको रीसेट कर सकते हैं। और अगर इंटरफेस यहाँ से आपने करना है तो कैसे करना है, आपने सिस्टम में आ जाना है और यहाँ रीसेट कॉन्फ़िगरेशन,
कीप यूज़र कन्फिगरेशन, अगर आप यूज़र की कन्फिगरेशन की रखना चाहते हैं, कैप्स मोड, नो डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन, डू नॉट बैकअप, और यहाँ रन आफ्टर रीसेट, यहाँ से आप इसको क्लिक करके, अब अगर रीसेट करने के बाद अगर आपने, जिस तरह मैंने अभी ये बैकअप लिया, मैं चाह रहा हूँ कि रीसेट होने के बाद मेरा ये बैकअप चल जाए, या कोई आपका प्रीवियस बैकअप है, अगर आप वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी रन हो सकता है। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा, जस्ट इसको रीसेट कर रहा हूँ। डू यू वांट टू रीसेट ऑल योर कॉन्फ़िगरेशन एंड रीबूट? यस। रीसेट होने के बाद ये ओपन हो गया। अब ये मुझे कुछ ऑप्शन शो कर रहा है कि अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट जो इसकी ऑप्शंस हैं लैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आईपी एड्रेस इसका 192.168.88.1/24, DHCP सर्वर अनेबल, DNS अनेबल, वैन कॉन्फ़िगरेशन, गेटवे ईथरनेट 1 पे है, IP वर्जन 4 फायरवॉल अनेबल, नेट अनेबल, DHCP अनेबल। ये डिफ़ॉल्ट अगर आप ओके करेंगे तो ये ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट में जो अनेबल हो जाएंगी, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने खुद जो मैनुअली इसके अंदर सेटिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं जो मेरी वैन थी और लैन कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इसके ऊपर जो वैन और लैन के जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर मैं IP एड्रेसेस के अंदर आके आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो मेरी एड्रेसेस लिस्ट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सेम इसी तरह आपने आ जाना है सिस्टम्स के अंदर, सॉरी आपने फाइल्स के अंदर आना है, और यहाँ से आपने, एक तो तरीका ये है कि अपलोड आप यहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था आप अपने बैकअप को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लाइक ये। अब यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और रीस्टोर कर देना है। पासवर्ड मैंने रखा नहीं था, अगर मैंने पासवर्ड रखा होता तो यहाँ ये पासवर्ड रिक्वायर्ड करता, मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ता। डू यू वांट टू रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन एंड रिबूट? यस। अगेन रीस्टार्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये रीसेट होके आ गया। अब जो मैंने इसका बैकअप था रीस्टोर किया, अब देख सकते हैं कि सेम उसी तरह वैन लैन अपीयर हो गया। अब अगर IP एड्रेसेस में आके एड्रेसेस चेक करते हैं तो एड्रेसेस लिस्ट के अंदर वही कॉन्फ़िगरेशन 172 जो मेरी ईथरनेट 5 पे थी पोर्ट पे, और ईथर पोर्ट 1 पे जो मैंने वैन बनाई हुई थी 192.168.10.46, सेम उसी तरह मेरा बैकअप रीस्टोर हो गया। मुझे रीस्टोर करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और अगर मेरे पास बैकअप ना होता तो मेरे लिए एक परेशानी बन जाती कि जब भी मुझे दोबारा से सेटिंग करनी पड़ती, मतलब हो तो जाती लेकिन टाइम टेकिंग थी। अब आते हैं दूसरे नेक्स्ट टास्क की तरफ। रीसेट भी हो गया हमारा, बैकअप भी हो गया, पैकेजेस हो गए, हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई यूज़र पासवर्ड। वापस आते हैं यहाँ सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं, यूज़र। अब यहाँ से यूज़र ऐड करते हैं, यूज़र का नाम रख लेते हैं कामरान। अब यहाँ से आपने उसको राइट्स क्या देने हैं, किस लेवल के, फुल राइट्स देने हैं, रीड के देने हैं, राइट के देने हैं। मैं जस्ट रीड सेलेक्ट करता हूँ। अलाउ एड्रेसेस, ये क्या चीज़ है? एड्रेसेस अलाउ ये है कि आप कोई स्पेसिफिक IP दे देते हैं जिस PC पे कि यूज़र इस PC से उसकी रिक्वेस्ट आए, इस IP से आए, तो आपने उसको अलाउ कर देना है। कामरान इस IP यानी कि जिस PC पे बैठा है उस PC का IP आप यहाँ इंटर कर देंगे तो वो उसी PC से उसको जब IP मैच होगा तो वो अलाउ कर देगा। आप सिंगल दे सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल एंट्रीज़ भी आप इसके साथ कर सकते हैं, मल्टीपल IP इंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं IP नहीं दे रहा। पासवर्ड में रख देता हूँ
कमेंट्स करता हूँ कि रीड ओनली यूज़र, अप्लाई करके इसको ओके कर देता हूँ। ये आ गया रीड ओनली यूज़र। अब ग्रुप में आ जाते हैं। यहाँ से आपको दिखाता हूँ फुल रीड राइट। लाइक ये मैं रीड को ओपन करता हूँ, ये इसके डिफ़ॉल्ट इसके राइट्स हैं। अब यहाँ से अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं ख़ुद से भी चेंज कर सकता हूँ, यानी FTP इसमें ऐड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, पॉलिसी, मतलब जो जो मैं ऐड करूँगा वो ऐड हो जाएंगे, और अगर अनचेक करता जाऊँगा तो वो इसमें से लेस होते जाएंगे। अब इसको एग्ज़िट करते हैं और दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं। यहाँ से मैं यूज़र करता हूँ कामरान, जो मैंने अभी क्रिएट किया है, पासवर्ड देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि ये कामरान यूज़र से लॉगिन है। अब अगर मैं इंटरफेसेस पे आता हूँ, अब यहाँ से देख सकते हैं ये इनको देख सकता है। IP एड्रेसेस पे आ जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो फेडेड है, यानी कि ना वो किसी को डिलीट कर सकता है, ना वो इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर सकता है, सिर्फ इसको व्यू ओनली के राइट्स हैं। और अगर सिस्टम के अंदर आके चेक करते हैं, लाइक अगर मैं यूज़र पे आता हूँ तो ये यहाँ से ना यूज़र ऐड कर सकता है, ना कोई यूज़र डिलीट कर सकता है, ना ग्रुप में कोई चीज़ चेंज कर सकता है, सिर्फ इसके पास व्यू ओनली के राइट्स होंगे। दोबारा एग्ज़िट करके एडमिन से आता हूँ। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि यूज़र के राइट्स क्या होते हैं, रीड राइट। दोबारा आते हैं यहाँ, मैं इसको एडमिन से आता हूँ। अब आते हैं कि IP सर्विसेज, IP, और यहाँ से सर्विसेज के अंदर आ जाता हूँ। अब ये इसकी डिफ़ॉल्ट सर्विसेज और उसके सामने इनकी पोर्ट्स मेंशन है। अब अगर आपने अपने राउटर को सिक्योर करना है तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे आप उनको डिसेबल कर दें। आपने यहाँ से एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और आप क्रॉस को सिलेक्ट करेंगे तो ये डिसेबल होती जाएंगी। FTP आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको डिसेबल कर दें। SSH नहीं यूज़ कर रहे आप इसको डिसेबल कर दें। टेलनेट नहीं कर रहे, विनबॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ और ब्राउज़र के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आप इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 8291। आप यहाँ इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ इसकी पोर्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट चेंज कर रहे हैं 8899। आप कुछ भी दे सकते हैं इसको। और अगर आप किसी स्पेसिफिक IP के साथ रखना चाहते हैं तो यहाँ आप IP मेंशन कर देंगे। फिलहाल मैं IP मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पोर्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ आपने अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। इसी तरह मैं अगर ब्राउज़र की पोर्ट डिफ़ॉल्ट 80 है, मैं इसको 8090 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको एग्ज़िट करता हूँ और दोबारा विनबॉक्स को ओपन करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं अगर इसके साथ पोर्ट मेंशन नहीं कर रहा तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा अनटिल मैं इसके साथ पोर्ट मेंशन करूँ। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ IP है या मैक एड्रेस है उसके साथ मैं पोर्ट मेंशन करता हूँ 8899। मैंने विनबॉक्स के लिए रखी थी। कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरा राउटर कनेक्ट हो गया। इस तरह मेरा राउटर ज़्यादा सिक्योर हो गया। इस पे जो हैकर्स अटैक होंगे वो कम से कम होंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास स्टैटिक IP और डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ चल रहा है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका राउटर हैक हो जाए। तो आपने उसको सिक्योर कैसे करना है, आपने उसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स चेंज कर देनी है। जो आप यूज़ कर रहे हैं वो अनेबल रखें और चेंज कर दें, जो नहीं यूज़ कर रहे उनको डिसेबल कर दें। यहाँ लॉग, इसमें आपको दिखाता हूँ कि अभी तक जो जो मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो लॉग के अंदर आता रहेगा। लाइक यूज़र कामरान, एडमिन कामरान यूज़र किसने ऐड किया है, एडमिन ने। टाइम मेंशन आ रहा है, डेट मेंशन हो रही है,
कामरान यूज़र लॉगिन हुआ विनबॉक्स के थ्रू, इसके अंदर जो जो चीज़ होंगी, आईपी सर्विस लिस्ट को एडमिन ने एक्सेस किया, राउटर रीबूटेड, मतलब जितनी भी आप इसके अंदर एक्टिविटी करेंगे ये अपने अंदर लॉग बनाता रहेगा। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लॉग का बैकअप ले सकते हैं, यानी कि सेव करके आप रख सकते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा यूज़र आपके राउटर पे लॉगिन होकर अगर लॉग क्लियर भी कर दे तो आपके लिए इशू ना हो, आप अपने पास जो आपका बैकअप है अब वहाँ से इसकी लॉग दोबारा से चेक कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।